हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी सी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर कराया था, दैट इज पूनम्स डे आउट, जहां पे हमने समझा था कि वो जो चैप्टर था वो आपके एनिमल्स के कंसेप्ट पे पूरा बेस्ड था कि बच्चे कैसे एनिमल्स के बारे में समझ पाए। वैसे ही यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है द प्लांट फेरी, है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो बच्चों को आपको समझाना है वो प्लांट्स के बारे में समझाना है। ठीक है, कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे कैसे लीव्स होते हैं, कितने टाइप्स के लीव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होते हैं। तो ओवरऑल आपको इसकी नॉलेज बच्चों को देनी है। अब क्योंकि आप जानते हो एनसीईआरटी है, कोई भी बात डायरेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के लिए पहले आप एक अच्छे से आइडिया प्रेजेंट करते हो कैसे आप उन्हें पढ़ाओगे ताकि वो इंटरेस्ट लेंगे। और आप जानते हो अच्छे से बच्चों को स्टोरीज में मजा आता है। तो वैसे यहाँ पे भी स्टोरी रखी गई है, तो आइए समझते हैं कि ये स्टोरी है क्या। ठीक है, हम इसकी यहाँ पे देख लेंगे समरी। उसके बाद मैं आपको इसका डेमो प्रेजेंट कर दूंगी। आई होप आप अभी तक आपको लास्ट टाइम में जो मैंने मैथ्स का डेमो बताया था वो मैंने आपको मैंने लिंक शेयर कर दी है, प्लेलिस्ट की प्रॉपरली आपको मिल गई होगी अच्छे से। और साथ साथ मैंने आपको पहले वाले चैप्टर का डेमो प्रेजेंट कर दिया है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि है द प्लांट फेरी। आइए देखते हैं इसमें बात क्या की गई। थोड़ा सा पहले आप यहाँ से ओवरव्यू ले लो, ताकि जब मैं आपको डेमो दूं ना तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे चीज क्या थी। ठीक है, जो आपको पढ़ाना था थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं एनसीईआरटी शो कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी देख के आपको जरूर जाना है हर एक क्लास की, ये मस्ट है। देख के जाना है, या तो आप चाहो तो परचेज कर लो जैसा आपको सही लगे, अदरवाइज आप आराम से पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको हर एक चैप्टर का समरी दे ही रही हूँ, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए। आइए चले स्टार्ट करते हैं। यस, तो ये है एक स्टोरी जिसमें मैं आपको पहले कैरेक्टर्स बता देती हूँ। कैरेक्टर्स है यहाँ पे अम्मू, शबनम, एक दीदी है इनकी, फिर है माइकल और है दयाराम। तो क्या बातें हो रही है मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट में बता रही हूँ। लास्ट संडे क्या हुआ, वी वेंट टू अ गार्डन। यहाँ पे जो ऑथर है वही सारी बातें को बता रहे हैं कि क्या हुआ। हम लोग गार्डन में गए, ठीक है, हम लोग लाइक पड़ोस वाले गार्डन में गए। वहां पे हमने ने खेला क्या, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक बच्चों को अच्छे से आता होगा इस नाम से, छुपन छुपाई, है ना। बहुत ही रेयर केस है कि उन्हें हाइड एंड सीक पता हो। उसके बाद अंताक्षरी, आपने बता दिया कि अंताक्षरी भी हमने वहां पे खेला। उसके बाद बात आती है वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने वहां पे बहुत सारे मजे किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेट, वहां पे जो इनके ग्रुप में जो मैंने अभी आपको दिखाया, इनकी जो दीदी थी, इन्होंने क्या बोला कि चलो हम कोई और गेम खेलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, वो भी बहुत बहुत नया गेम है। ये गेम मैंने पहले कैंप में खेला हुआ है। ठीक है, मैं आपको ऐसे 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 मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, हिंदी में समझा रही हूँ। आप चाहिएगा तो उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट दीदी ने क्या बोला कि आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं क्या बनूंगी, मैं प्लांट फेरी बनूंगी। प्लांट फेरी बनेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने अब इस गेम का रूल समझाया। रूल क्या था, दैट प्लांट फेरी जो है वो जो भी चीज का नाम लेंगी, दैट यू हैव टू टच इट। ठीक है, वो जिस भी चीज का नाम कॉल आउट करेंगी वो आपको टच करना होगा। किसी भी चीज का नाम, मान लीजिए उन्होंने कह दिया हेयर बैंड, तो आपको हेयर बैंड टच करना है। मान लीजिए बोल दिया कुछ भी, ऐसे कोई भी वर्ड यूज किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड है प्लांट से, तो उन्होंने प्लांट की ही बातों को समझाने के लिए ऐसे स्टोरी क्रिएट किया। अब आगे समझते हैं। गेम हो गया शुरू। ठीक है, द प्लांट फेरीज आस्क्स टू टच यू अ प्लांट। पहले इन्होंने क्या बोला कि आप सबको एक प्लांट को टच करना है। तो सारे चिल्ड्रन फटाफट फटाफट भागने लगे। अब देखो, जब जब सब लोग भागे तो कौन क्या टच किया। अब्बू, जो अम्मू है, उसने मैरीगोल्ड का प्लांट देखा। शबनम ने कहा जाके टच किया, जास्मीन का प्लांट टच किया। साथ साथ माइकल ने टच किया मैंने की जो बुश थी। आई होप आपने सारे सारे प्लांट देखे होंगे। उसके बाद दयाराम ने क्या टच किया, नीम का ट्री टच किया, उसके पास खड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब देखिए, अब आप यहां तक समझाए। फिर अब देखिए, ये जो पॉइंट दिया है ये टीचर्स के लिए दिया है। ये इसलिए दिया है दैट चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाय व्हाट नेम, ओके, गेम्स लाइक छुपन छुपाई, अंताक्षरी आर कॉल्ड इन देयर। यस, ये ध्यान आपको को रखना है कि आपको बच्चे के लैंग्वेज का क्या करना है, सम्मान करना है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। आप बच्चों से पूछोगे कि बच्चों आप लोग छुपन छुपाई अंताक्षरी को क्या बोलते हो, अपने अपने नेशनल लैंग्वेज में वो बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग भाषाएं उन्हें आती है ना। हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। यहाँ पे क्या होगा, आप बच्चे से पूछोगे तो बच्चे अपने अपने लैंग्वेज में बताएंगे कि हम इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसे चोर पुलिस करके भी, ऐसे करके नहीं, बच्चे करके बोलते हैं। अंताक्षरी को भी, अंताक्षरी को मोस्टली अंताक्षरी ही कहा जाता है। फिर भी आप बच्चों से उनके लैंग्वेज में पूछेंगे। ठीक है, चलिए
अब आगे मूव करते हैं। देन दीदी ने क्या बोला, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच द प्लांट। दीदी बोला, अरे वाह, सबने कोई ना कोई प्लांट को टच किया है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने ऑब्जर्व किया दैट हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना। आपने देखा होगा कि सारे के सारे प्लांट एक दूसरे से अलग अलग हैं। अभी देखिए ये क्यों था, ये जो एक्टिविटी यहाँ तक दीदी ने कराई, ये जो यहाँ पे कराया, ये क्यों कराया, ताकि बच्चे समझ सके कि हर प्लांट एक दूसरे से अलग होता है। समझ में आया, ये चीज आपने यहाँ तक कवर कर दी। फिर आगे मूव करते हैं। दीदी और ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट, किसने कहा, ये शबनम ने कहा कि दीदी आप भी तो किसी प्लांट पे बैठे हुए हो, छोटे 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 प्लांट हैं, है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको नेम करना है। ये आप बच्चों से पूछोगे तो बच्चे जब इस फिगर को देखेंगे ना, तो वो खुद बताएंगे कि मैम ये ग्रास है, इसे घास कहते हैं। हर बच्चा अपने अपने लैंग्वेज में कहेगा, और आपको हर बच्चे के लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या बता दिया कि हाँ जी ये ग्रास है। ठीक है, थोड़ा आइडिया आपको मिल गया चैप्टर का। अब देखिए इसमें आगे क्या है, द गेम स्टार्टेड अगेन। अब गेम फिर से शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, अब उन्होंने क्या कहा, दैट यू हैव टू टच अ ट्री विद आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। ठीक है, आपको ऐसा ट्री को टच करना है जिसका या तो मोटा तना हो या तो पतला तना हो। अब आप इसको जब बता रहे हो ना, तो आप तुरंत तुरंत फिगर बना दीजिए, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, ओ अच्छा ये चीज टच करने की बात हो रही थी, है ना। थोड़ा थोड़ा बच्चे को फिगर से भी बताइए। फिलहाल उसके पास बुक तो है ना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसी आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन। तो बच्चे लोग भागे, टच करने के लिए सब लोग भागे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो पिक्चर में आपको शो किया गया, ये हो गया थिन वाला, ये हो गया थिक वाला, ये तो आप देख के ही समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, हाँ ओके, अब देखिए फिर से यहाँ पे आता है, बच्चों से क्वेश्चन हो रहा है, हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द शोन इन द पिक्चर। क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसका ट्रंक इतना ज्यादा होते, तो बच्चे अपने अपने आंसर्स देंगे। उसके बाद माइकल, अब यहाँ पे बात हो रही है माइकल की। माइकल ने क्या देखा कि ओ गेम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और उसने ये सोचा कि दीदी तो खाली बैठ के कमांड दे रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। समझ रहे हो आप कि दीदी कितनी लकी है, वो बहुत लकी है कि वो फेरी बन के ऑर्डर दे रही है, और हम लोग यहाँ पे दौड़ भाग रहे हैं, और हर कोई उनका ऑर्डर मान रहा है ना। देखिए शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। उसने उसने यही बोला कि वो सबको यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है, और सब लोग उनकी बातों को मान रहे हैं। तो उसने बोला कि अब मुझे बनना है प्लांट फेरी। तो सब लोग क्या करे, सब लोग वहां पे हंसने लगे कि ओ अब एक बॉय बनेगा फेरी, है ना। तो फिर चलो, फिर ये बन गया फेरी। अब क्या हो गया, सब लोग तैयार हो गए उससे ऑर्डर्स लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो न्यू न्यू प्लांट फेरी हमारे सामने कौन बना था, माइकल बना था। अब बात करते हैं, माइकल ने क्या बोला, माइकल ने ऑर्डर दिया दैट आप सबको जाना है एंड यू हैव टू गेट मी सम लीव्स क्विकली। उसने बोला मेरे पास फटाफट यहाँ पे कुछ लीव्स लेके आप लोग आइए। तो तुरंत दीदी ने यहाँ पे बोला, बट रिमेम्बर आपको लीव्स को प्लक नहीं करना है। दीदी ने ऐसे यहाँ पे समझाया। अब देखिए ये जो लाइन यहाँ पे कही गई है, ये क्यों कही गई है, अभी आपको समझ में आएगा। अब क्या हुआ, बच्चे भागे और बच्चों ने लीव्स को कलेक्ट करना शुरू किया, बट कौन सा वाला लीव्स, जो ग्राउंड पे पड़े हुए थे। क्यों, दीदी ने पहले ही रोक दिया कि आपको लीव्स को प्लक नहीं करना है। ओके, अब ये बात यहाँ पे क्यों हुई, अब इसको समझिएगा। बाय प्लेइंग दिस गेम चिल्ड्रन विल सी द डाइवर्सिटी इन प्लांट। यस ऑफ कोर्स, इस गेम को खेलने के बाद क्या हो रहा है, चिल्ड्रन प्लांट्स में डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर देमसेल्फ। ऑल्सो they can observe that it would be good if children became the plant fairy by turn, so that they themselves can choose the basis of classification. Of course, जैसे मान लीजिए ये जो एक्टिविटी है, ये जब आप रियल टीचिंग आप करोगे, तो आप आराम से अपने क्लास में प्ले करा सकते हो। बच्चों के ग्रुप्स ग्रुप्स बना दिया, और हर एक बच्चे को फिर प्लांट फेरी बनने का मौका दीजिए, ताकि वो क्लासिफिकेशन को समझ सके। जैसे दीदी ने शुरू में प्लांट्स के तौर पे क्लासिफाई किया, उसके बाद उन्होंने बोला स्टेम को टच करो, उसके बाद देखिए माइकल ने क्या बोला, लीव्स को टच करो। अब कोई नया बच्चा अगर फेरी बनता तो वो कहता फ्लावर को जाओ टच करो, फिर एक नया बनता तो वो कहता बर्ड्स को है टच करो। तो क्या हुआ, बच्चों ने इसी खेल खेल में यहाँ पे क्या सीख लिया, प्लांट्स के पार्ट सीख लिए। क्या सीख लिए, प्लांट्स के पार्ट्स, है ना। उन्हें समझ में आ गया कि प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इसका पूरा एम है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, जो लास्ट में लिखा रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली टारगेट क्या है, ये सब चैप्टर से सब कहानियां रखी क्यों गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। अब देखो यहाँ पे दीदी ने है पूछा, यहाँ पे आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये लीव्स डिफरेंट डिफरेंट है, क्या सबके पास सेम कलर है, नो। शेप सेम है, नो।
और सबका मार्जिन से मैं नो, आपको खुद दिखेगा। फिर आप बच्चों को यहाँ पे आराम से आप इसकी एक्टिविटी प्रैक्टिकली करा सकते हो। आप बच्चों को लीव्स ला के दिखाइए, वो खुद टच करेंगे। आप उन्हें होमवर्क दीजिए कि कल से आपको 5 लीव्स कलेक्ट करके लानी है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो लीव्स गिरी होगी खुद से आपको प्लग करके नहीं लाना है ना। तो बच्चे लाएंगे, फिर आप उन्हें वहां पे ऑब्जर्व करा सकते हो। साथ साथ देखिए फिगर में भी यहाँ पे दिया है, बट फिगर के साथ साथ आप उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, बच्चे को और समझ में आएगा। अब क्या हुआ, दयाराम ने बोला आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव। दयाराम तो शॉक हो गया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी लीव्स होती हैं। उसने बोला कुछ तो राउंड दिख रही है, कुछ तो लॉन्ग, कुछ तो ट्रायंगुलर, इतनी सारी टाइप्स की लीव है। फिर अम्मू ने बोला देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। कौन कौन से हैं, लाइट ग्रीन के बारे में बात करी, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, सम आर इवन येलो, रेड, पर्पल। देखो आप कितने सारे कलर्स यहाँ पे मिक्सअप किए गए हैं, है ना। तो ये सारी की सारी ये लोगों ने बातें करी। उसके बाद क्या बोला, नाट कुछ कुछ लीव्स की तो मार्जिन ऐसी है जैसे कांटे जैसी लग रही है। आपको देखिए फिगर में, देखिए ये वाला जो मार्जिन, मतलब ये जो बॉर्डर वाली बात हो रही है, इसको लेके बच्चों ने आपस में बातें करी। दैट सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ। सॉ मतलब क्या हो गया, जैसे नहीं होता तलवार टाइप का, जैसे चुभने वाली चीज, वैसा दिख रहा है। ये कौन कहा, ये बात शबनम ने कही। उसके बाद अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। इन्होंने बोला हमें भी प्लांट फेरी बनना है। लेकिन दीदी ने बोला नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। ओके, नेक्स्ट संडे जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे फिर से ये गेम खेल लेंगे। ओके, इट्स टाइम टू गो होम नाउ। अब उन्होंने बोला बहुत हो गया गेम, अब आप लोग घर चलिए, है ना। देन ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। अभी जो पोएम गिवन है ये आपको, लाइक अब देखिए डेमो के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, आपके पास इतना टाइम है कि आपको पोएम को लर्न करिए, सुनाइए, नो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इस चैप्टर को पता होना चाहिए, जब आप रियल टीचिंग करेंगे तो आपको ये डेमो वहां, सॉरी ये पोएम आपको फिर तो बुक रहेगी, आप आराम से सुना दोगे। ठीक है। देन चिल्ड्रन में कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। यस, यही मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी अभी, कि यहाँ से बच्चे क्या सीखेंगे, वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फॉलन, जो गिरी हुई लीव्स है उससे कलेक्ट करेंगे, और फिर फाइंड आउट देयर नेम्स ऑफ देयर प्लांट। फिर वो पता करेंगे कि जो लीफ है वो कौन सी वाले प्लांट का है, मैंगो वाले का है, एप्पल वाले का, ऐसे ऐसे करके वो ये चीज पता करेंगे। ठीक है। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे यही वाली पोयम है जो दीदी ने वापसी घर जाते समय पूरा पूरा रीड किया। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू रिसाइट पोयम ऑफ कोर्स हम जानते हैं बच्चों को पोयम पसंद होता है, बट दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेमोराइज देम। इट विल बी गुड इफ ऑल द चिल्ड्रन रिसाइट द पोयम एज अ ग्रुप इन द क्लास। ऑफ कोर्स कभी भी बच्चे को याद करने के लिए फोर्स मत करिए, उन्हें ग्रुप में आप कहो कि आप बोलो तो वो समझ समझ के उससे याद करेंगे, मजे करेंगे, है ना। पोयम को मजे मजे में उन्हें लर्न हो जाएगा। आपको फोर्स नहीं करना है, रिमेंबर वेरी वेल। ठीक है, शुड नॉट बी फोर्स्ड। चलिए अब आगे मूव करते हैं, ये हमने यहाँ पे समझा लिया। अब आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों के लिए बुक में एक्टिविटी दी गई है कि आपको कलर करना है लीव्स को जो कि पोयम के अराउंड बने हुए हैं ना। तो बच्चे को कलरिंग करना अच्छा लगता है तो वो लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। फिर आपने बोल दिया कि कुछ कुछ आप लीव्स ऑफ प्लांट कलर करके लाओ, लेमन, मैंगो, ये सब तो आपको पूरी पूरी एक्टिविटी दी गई है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ड्राई लीव से कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए, देख रहे हो आप, कितना कितना प्यारा प्यारा है। देखो रैट का शेप है, ये एलिफेंट है, और ये आई थिंक कोई बर्ड सी दिख रही है ना। चलिए, then using dry leaves make pictures of different animals in your notebook। अब ये क्या हुआ, ये बच्चों को सिखाया गया कुछ एक्टिविटी जो कि वो ड्राई लीफ के थ्रू कर रहे हैं। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर, ये इस पोयम के आर्टिस्ट हैं जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। मेड ब्यूटीफुल पिक्चर यूजिंग ड्राई लीव्स। दीज पिक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। ऑफ कोर्स आपको तो ऑब्जर्व करोगे कितना अच्छा पिक्चर, मैं तो खुद शौक हो रही हूँ कि कितनी अच्छी चीज इसमें दी गई है ना। इतना तो हम, लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि ड्राई लीफ से इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स के फेसेस बन भी सकते हैं, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम क्या है, विष्णु चिंचलकर। ठीक है। चलिए, जो कि याद रखिएगा मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं। देन दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स, ओके, प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। ओके ओके, उन्होंने ये आइडिया दिया, जिससे आई होप आपने ये सब एक्टिविटी की भी होगी, आप तो काफी बड़े हैं। जैसे नहीं होता है कि कोई भी चीज रफ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज रफ है तो आप उसमें एक पेपर रखते हो, फिर आप पेंसिल से शेडिंग करते हो, तो जो चीज है वही का डिजाइन बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, जिसमें बच्चों ने क्या किया, एक यहाँ पे पेपर ले लिया, क्रेयॉन्स ले लिए, और जैसे एक ले ली लीफ, लीफ के ऊपर पेपर को रखा, उसके बाद क्रेयॉन से कलर कर दिया, तो उन्हें कुछ ऐसा वहां पे पेपर का लुक दिख जाएगा। यही एक्टिविटी जो कि आप बच्चों से करा सकते हो। इसी के देखिए स्टेप्स यहाँ पे प्रॉपर लिखे हुए हैं। ओके, देखिए ये चीज देख लो। अब ऐसे ही देखो ट्रंक पे भी करा रहे हैं, है ना, ताकि वहां पे ट्रंक का शेप बच्चों को देखे कि कैसे कैसे रबिंग करने पे क्या लुक आ रहा है ट्रंक का। ठीक है। चलिए ये हमने कवर कर दिया। अब आता है लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स व्हिच हैव द पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। ओके, यहाँ पे आपको नेमिंग करानी है, क्या क्या आपको दिख रहा है। देखो बेडशीट पे जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा पैटर्न्स ऑफ लीव है, यहाँ पे जो
पिलो बनी है उस पे है, जो इसने लोअर पहन रखा है, जो यहाँ पे देखिए कर्टेन्स है। तो ऐसे ऐसे बच्चे अच्छे डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं कि लीव्स के कितने सारे डिजाइनिंग बनते हैं। चिल्ड्रन में टॉक टू अदर सॉरी Children may talk to their elders or to a farmer or a garden for knowing more about plants and discuss in the class. ठीक है, इसके बारे में और जान सकते हैं, अपने बड़ों से डिस्कशन कर सकते हैं। Then look for objects which have पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ देम इन योर हाउस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी दी गई कि बच्चों को सारे के सारे फिल करने हैं। ठीक है, ओके, आई होप अभी ये समझ में आपको आ गया होगा। मेन जो मैंने आपको समझाना था मैंने वहां पे आपको समझा दिया। ठीक है, ये चीज जो लाइक मुझे बतानी थी आपको वो बेसिकली यही थी कि जो चैप्टर है ये ओवरऑल प्लांट पे बेस करता है कि बच्चे प्लांट को समझ सके, उसके प्रति अपनी सेंसिटिविटी को डेवलप कर सके, प्लांट्स को ना तोड़े, प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को समझे। ठीक है, लीव्स प्लक ना करें, फ्लावर प्लक ना करें, ऐसे करके। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी ना करें जो कि प्लांट्स को हार्म करती है। तो ये चीजें आपको ओवरऑल क्लास थर्ड के बच्चों को समझानी है उसके बुक के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इस पे हम देखेंगे डेमो प्रेजेंटेशन। ओके, अभी आपने इसको समझ लिया होगा, थोड़ी देर बाद भी मैं आपके सामने डेमो प्रेजेंट कर दूंगी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो भी केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो।